नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गाइडेंस विद राज जायसवाल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूपीएसएससी जेईई 4012 एग्जाम खत्म होने के बाद से अगर कोई एक चीज छात्रों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, रातों की नींद उड़ा रही है, तो वो है कट ऑफ और सिलेक्शन का डर। कई बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर बहुत ही खराब गया है। लेकिन दोस्तों, आज का यह डीप एनालिटिकल और डेटा ड्रिवन चर्चा आपका कॉन्फिडेंस वापस लाने वाला है। बिना किसी देरी के इस शानदार एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। एक सिंगल एग्जाम कभी भी आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकता। टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह अभी बहुत ज्यादा पैनिक और फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। जिनका पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं गया, वो खुद को बहुत कमजोर मान रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कई बार सिलेक्शन वहां भी हो जाता है जहां हमें खुद उम्मीद नहीं होती। हार नहीं माननी है। आज जो सच्चाई डेटा के जरिए सामने आएगी, वो यकीनन आपको एक बहुत बड़ी राहत देने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस डीप एनालिसिस में हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, डर बनाम हकीकत। दूसरा, अटेंडेंस और टोटल सीट्स का असली खेल। तीसरा, वायरल गूगल फॉर्म का सच। चौथा, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम कट ऑफ। पांचवा, डीवी के चांस और अंत में आगे का रास्ता। तो पूरा फोकस बनाए रखिएगा। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं फियर वर्सेस रियलिटी, यानी अफवाहें और उनका सच। इस समय आप जहां भी देखेंगे, एक अजीब सा डर का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर असंभव सी कट ऑफ की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमें अपना पूरा फोकस इस सोशल मीडिया के पैनिक से हटाकर एकदम ठोस डेटा ड्रिवन रियलिटी पर शिफ्ट करना होगा। बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज पर विश्वास करके इमोशनल ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम पॉइंट पर, अटेंडेंस बनाम टोटल सीट्स। जब हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं ना, तो स्थिति एकदम बदल जाती है और काफी सकारात्मक नजर आती है। देखिए, आयोग ने लगभग 26,000 एडमिट कार्ड जारी किए थे, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास एग्जाम सेंटर से आई हैं, उनके मुताबिक करीब 15 से 25% का एब्सेंटी रेट रहा है। अगर हम इसका एक एवरेज भी निकालें तो 26,000 में से सीधे सीधे 5,000 बच्चे कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि असल में केवल 21,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने ही ये परीक्षा दी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या ये पूरे 21,000 बच्चे एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं। इस आंकड़े में बहुत सारे ऐसे बीटेक वाले छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने बस फॉर्म भर दिया और एग्जाम में बैठ गए, जबकि वो योग्य नहीं है। जब ऐसे अयोग्य छात्रों को बाहर किया जाएगा, तो असली और योग्य डिप्लोमा होल्डर्स की संख्या और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब इस नंबर का जादू देखिए। जब हम इस बचे हुए असली आंकड़े को हमारी 4,612 सीट से डिवाइड करते हैं, तो एक बहुत ही कमाल का नंबर आता है, 4। जी हां, एक सीट के लिए केवल 4 से 5 बच्चों का कंपटीशन है। ये एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता है जहां सीट्स के मुकाबले कंपटीशन इतना कम हो। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, द गूगल फॉर्म ट्रूथ, जिसने सबसे ज्यादा बवाल मचा रखा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे गूगल फॉर्म्स वायरल हो रहे हैं, जिनके आधार पर लोग 55-60 प्लस की कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इन फॉर्म्स का डेटा सच में सटीक है? अगर हम लॉजिक और एनालिसिस का इस्तेमाल करें, तो इसके कलेक्शन में ही बहुत बड़ी खामियां दिखती हैं। जरा सोचिए, एग्जाम दिया है 21,000 बच्चों ने, और इन वायरल गूगल फॉर्म्स में कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं? मुश्किल से 2,000। अब आप ही बताइए, क्या मात्र 2,000 बच्चों के अनवेरिफाइड डेटा से आप 4,600 से ज्यादा वैकेंसीज का रिजल्ट तय कर सकते हैं? ये सैंपल साइज इतना छोटा है कि इस पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफी है। होता यह है कि ऐसे फॉर्म्स में ज्यादातर सिर्फ हाई स्कोरर बच्चे ही अपना डेटा भरते हैं, या फिर बहुत सारा फेक डेटा डाल दिया जाता है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो नहीं रहा है। इसलिए इन अफवाहों से पैनिक ना करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रियल एनालिसिस और एफर्ट पसंद आ रहा है, तो इस चर्चा को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और गाइडेंस विद राज जायसवाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही फैक्ट्स आप तक लाते रहें। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम कट ऑफ। अगर वायरल फॉर्म्स गलत हैं, तो फिर सही कट ऑफ क्या होगी? सोर्स एनालिसिस के बाद जो वास्तविक और ग्राउंडेड अधिकतम कट ऑफ सामने आ रही है, वो कुछ इस तरह है। अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी लगभग 45, ओबीसी लगभग 40, एससी लगभग 30 और एसटी 22 से 25 के बीच।
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो ये कट ऑफ सिर्फ 20 के आसपास रहने की उम्मीद है और कुछ में तो ये 12 से 15 तक भी जा सकती है। याद रखिए, ये मैक्सिमम नंबर्स हैं, ये इससे 3 नंबर नीचे भी जा सकते हैं। तो जो लोग 50+ का हवा बना रहे हैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। हमारा 5वां पॉइंट है डीवी चांस और वो अहम फैक्टर्स जो आगे असर डालेंगे। इस पूरी भर्ती की सबसे शानदार और पॉजिटिव बात पता है क्या है? कैंडिडेट्स की संख्या इतनी कम है कि जिनके भी मार्क्स पॉजिटिव में हैं, जी हाँ, जिन्होंने नेगेटिव स्कोर नहीं किया है, उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए बुलाए जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ एक कट ऑफ से नहीं होगा, इसमें डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ अलग अलग बनेगी। 18+ और 21+ उम्र की एलिजिबिलिटी भी अपना रोल प्ले करेगी। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैंडिडेट्स पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं, अगर उन्हें अपनी पसंद की पोस्ट नहीं मिलती है तो वो इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसका सीधा फायदा बाकी बच्चों को मिलेगा। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द रोड अहेड, यानी इन सब सच्चाइयों को जानने के बाद अब आगे क्या। खासकर महिला उम्मीदवारों के लिए यह आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन है। 916, जी हां, फीमेल्स के लिए 916 सीटें रिजर्व्ड हैं और अनुमान है कि सिर्फ 2000 से 2500 महिलाओं ने ही ये एग्जाम दिया होगा। इसका मतलब है कि फीमेल्स के लिए सिलेक्शन का मार्जिन सुपर सेफ है। तो दोस्तों, अल्टीमेट टेक अवे यही है कि सोशल मीडिया की अफवाहों और शोरगुल को पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। अपने मेहनत और इस रियल एनालिटिकल डेटा पर भरोसा रखिए, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए और रिजल्ट का इंतजार करिए। खुद पर भरोसा रखिए। तो अब जाते जाते बस एक ही सवाल है, क्या आप इन बिना सिर पैर की अफवाहों को अपना सुकून छीनने देंगे या फिर इस ऐतिहासिक मौके की एनालिटिकल सच्चाई पर भरोसा करेंगे? मुझे उम्मीद है आप सच्चाई चुनेंगे। दोस्तों, अगर आज का ये डीप एनालिसिस और मोटिवेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, थम्स अप जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, गाइडेंस विद राज जायसवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।